नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से मैं पीके सर आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने हाजिर हूँ। पशु परीक्षर का 2024 का वो मॉडल पेपर जो हूबहू आपके राजस्थान जीके से उसके अंदर क्या छपेंगे मेरे दोस्तों, हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी ये आज की यहाँ पे क्लास रहने वाली है। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके जीके के अंदर जो एग्जाम में आने वाले हैं मेरे दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगर आप क्लास में वाकई में हकीकत में देखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको क्लास ना देखनी है तो भी वीडियो को बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर वीडियो को देखना है तब तो पूरा देखें, पूरा नहीं देखना है तो भी आप वीडियो को बंद कर देना मेरे दोस्तों, क्योंकि क्लास है वो मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हूबहू आपके एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। जिन साथियों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है राजस्थान जीके के अंदर, उनके लिए ये शानदार आज का हमारा सेशन रहने वाला है। एक बात हमारी ये है मेरे दोस्तों कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है ये 9057001547। अगर पहली बार आप यूट्यूब चैनल पे हमारे पीके के स्टडी पॉइंट पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन से नृत्य का संबंध भील जनजाति से नहीं है। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार और मजेदार है। परीक्षा में ऐसा तो प्रश्न आपको हर बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति या नृत्य का संबंध है वो इससे है। यहाँ पे पूछा है हमें नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो आपको परीक्षा के अंदर ये गलती नहीं करनी है मेरे दोस्तों। गुरुजी नृत्य तो बहुत है, अरे बोलो नृत्य तो बहुत है। लुगाई आजकल क्या करे घूमर खा लिया, हाँ गुरुजी बहुत तो डांस बढ़ चुका करो। हाँ गुरुजी वो आजकल सपना चौधरी डांस फेमस हो रहा है, अरे वो फेमस तो हो रहा है पर आप वो सपना चौधरी डांस को पढ़ना पड़ा है तो गुरुजी से पढ़ागा आप सीधा नृत्य पढ़ागा। कौन सी जनजाति करना रही, हाँ पढ़ा गुरुजी। तो मेरे दोस्तों निम्न में से कौन सा नृत्य है जो जिसका संबंध भील जनजाति से नहीं है। ऑप्शन युद्ध नृत्य है, गौरी नृत्य है, रतवाई नृत्य या देवचक्की नृत्य है। तो मेरे दोस्तों वो नृत्य कौन सा है, तो वो होगा अपना रतवाई जो नृत्य है। इसका संबंध कौन सी जनजाति से नहीं है, तो अपना भील जनजाति से नहीं है। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा रतवाई नृत्य जो मेव जाति की महिलाएं, किसके रतवाई नृत्य जो मेरे दोस्तों मेव जाति की महिलाएं और संत लालदास जी की स्मृति में, किसके संत लालदास जी की स्मृति में मेव जाति की महिलाएं मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, बिल्लों में प्रचलित गौरी नृत्य में शिव का रूप धारण करने वाले को क्या कहते हैं। बिल्लों में प्रचलित गौरी नृत्य में शिव का रूप धारण करने वाले नृत्य को क्या कहते हैं। आज मैंने मेरे दोस्तों पीडीएफ को सॉल्व अच्छे से इसको अलग पार्टों में नहीं बांटा, जिस वजह से आज मुझे छोटा बड़ा करना पड़ता है। ऑप्शन झमटिया, पूरिया, खेले या राई। तो मेरे दोस्तों बिल्लों में प्रचलित जो अपने गौरी नृत्य है, कौन सा गौरी नृत्य है, ठीक है। इसमें शिव का जो रूप धारण करते हैं उस नृत्य को क्या बोलते हैं, तो उस नृत्य को सर जी अपने पूरिया बोलते हैं। हाँ मेरे दोस्तों आपने तो ये तो हमें बता दिया कि पूरिया बोलते हैं गुरुजी उनको, ठीक है। गौरी की गाय या गम्मत गौरी नाट्य के दौरान विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने के लिए जो सामूहिक नृत्य किया जाता है उसे गौरी की गाय बोला जाता है या गम्मत बोला जाता है। इसमें शिव जी का रूप धारण करने वाले नृतक को तो पूड़िया बोलते हैं और बुढ़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को लोक नाट्यों का मेरा नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान के कौन से लोक नृत्य को लोक नाट्यों का मेरा नाट्य भी कहा जाता है। अरे धन तो उठाए आंसर दिखो, हाँ गुरु जी मेरे शाना बहुत है आंसर देख आ रहा है, आंसर ना देखिए परीक्षा में नहीं है आंसर को भी लगा। तो राजस्थान के कौन से लोक नृत्य में लोक नाट्यों को मेरा नाट्य कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सर जी अपने गौरी को, ठीक है। किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, गौरी को कहा जाता है। जो साथी यहाँ पे फटाफट से 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें मेरे दोस्तों उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि फतेह फतेह का उद्घोष कौन सी नृत्य में बोला जाता है। फतेह फतेह बिल्लों कारण कोश है क्या मेरे दोस्तों, फतेह फतेह किस कारण कोश है, बिल्लों का, ठीक है। तो ये कौन से नृत्य में बोला जाता है। ऑप्शन नाहर नृत्य, अग्नि, ढोल या चंग। तो गुरुजी ओ बोली जाए आपने अग्नि नृत्य में, हाँ रे मैं साची कहूँ मैं झूठ तो बोले नहीं को ला रही हूँ ना गुरुजी, झूठ तो को बोलिया मैं कद के हो तो मैं कद कहूँ था झूठ बोल रहे थे। यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा, किसके द्वारा मेरे दोस्तों, यह नृत्य आपका जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा कब किया जाता है, तो सर जी ये रात्रि में किया जाता है। कब किया जाता है, रात्रि में किया जाता है। इसमें मतीरे फोड़ने की परंपरा है और रणघोष फतेह किया जाता है मेरे दोस्तों। ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसमें मतीरे फोड़ने की परंपरा है, ठीक है, याद रखना। फल्गुबाई का संबंध किससे है, अगला हमारा क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि फल्गुबाई का संबंध किससे है। ऑप्शन चरी नृत्य से, भोई नृत्य से, कालबेली नृत्य से या तेरह ताली नृत्य से। तो सर जी अपने फल्गुबाई का संबंध होगा वो चरी नृत्य से होगा। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। हाँ मैं तो लॉक कर दिया थे और कर दिया अपना लॉक। 1 नंबर ऑप्शन जो को साथी यहाँ पे दे रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला क्या है कि छावरलाल गहलोत का संबंध कौन सी नृत्य से था। छावरलाल गहलोत नाम का व्यक्ति था मेरे दोस्तों, उसका संबंध पूछा है हमें कि कौन से नृत्य से था। ऑप्शन चरी नृत्य,
नाहर नृत्य, शिकार नृत्य या कच्ची घोड़ नृत्य। ठीक है, तो छावरलाल गहलोत का संबंध कौन सी नृत्य से है? गुरु जी ये तो कच्ची घोड़ नृत्य से होगा। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे दोस्तों। जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सब दोस्तों के सामने कि अस्मिता काला का संबंध किस लोक नृत्य से है? अस्मिता काला का संबंध कौन से लोक नृत्य से माना जाता है? ऑप्शन तमाशा नृत्य से है, तेरा ताली नृत्य से है, भोई नृत्य से या भैरव नृत्य से। तो सर जी अपने अस्मिता जो काला है ना, इसका संबंध कौन से लोक नृत्य से माना जाता है? फटाफट से सभी साथी है वो लोग कीजिए, आंसर दिए फटाफट से। तो इसका माना जाता है संबंध अपने भवाई नृत्य से। कौन से? अस्मिता काला का संबंध भवाई नृत्य से माना जाता है। भवाई नृत्य है, इसका जनक किसको माना जाता है मेरे दोस्तों? अगर क्वेश्चन है आपसे, क्या क्वेश्चन है? भवाई नृत्य, भवाई नृत्य का जनक किसको माना जाता है? तो आप क्या आंसर दोगे इसका मेरे दोस्तों, ये बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए। ये भवाई नृत्य है, इसका जनक किसको माना जाता है? तो इसका जनक है वो माना जाता है किसको? नागोजी नाम का एक इंसान था, उस जाट को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे दोस्तों? नागोजी नाम का एक जाट था, उसको भवाई नृत्य का जनक माना जाता है। इसको बागोजी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नृत्य की और कौन सी विशेषता है? तो इस नृत्य की ओर हमारी विशेषता होगी मेरे दोस्तों, पुरुष नृत्य प्रधान है। पुरुष नृत्य प्रधान ये नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार पूछा जाए आपसे, तो एक तो आपका हो गया मेरे दोस्तों अस्मिता काला हो गया, और दूसरा कलाकार कौन सा होगा? दूसरा कलाकार होगा आपका द्रौपदी। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? दूसरा कलाकार आपका द्रौपदी होगा। एक और कलाकार होगा जो आपका कजली होगा, और एक कुसुम। ठीक है, कजली और कुसुम ये क्या है? द्रौपदी, कजली, कुसुम और अस्मिता काला, इसके क्या है? प्रमुख क्या है मेरे दोस्तों? कलाकार है। भवाई नृत्य का जनक पूछा जाए तो नागोजी या बागोजी को माना जाता है। अगर यह नृत्य पूछा जाए कि कौन सा प्रधान है, मतलब कि महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है, तो आपको कहना है पुरुष प्रधान। हाँ गुरु जी बे आदमी डांस तो करिए करे वे बूढ़िया वेख रहे हैं गुरु जी। हाँ बे धोती पे रखे है, क्यों रहे मर्द तो धोती पे रहे, क्यों जरूरी है बूढ़िया पे रहे? ना गुरु जी कोई जरूरी को नहीं। हाँ तो चलो अपना अगला प्रश्न पढ़ो, बात होता है थाना बात कम करिए करो। कालबेलिया जाति का नृत्य, क्वेश्चन है हमारा कि कालबेलिया जाति का नृत्य कौन सा? ऑप्शन पनिहारी नृत्य है, बागड़िया नृत्य है, संक्रिया नृत्य है या उपयुक्त भी। कालबेलिया नृत्य का, कालबेलिया जो अपना नृत्य है मेरे दोस्तों, इसकी जाति पूछे है कि इसका जो कालबेलिया नृत्य है अपना कौन सी जाति से संबंध है, तो इसका होगा अपने पनिहारी नृत्य से। हाँ गुरु जी पनिहारी नृत्य से उसी, बागड़िया नृत्य से होगा, संक्रिया नृत्य से हो गया, उपयुक्त सभी। यानी इन तीनों नृत्य से किसका संबंध होगा मेरे दोस्तों? तो कालबेलिया जाति का संबंध होगा। ठीक है, कालबेलिया जाति का संबंध किस नृत्य से है? तो पनिहारी नृत्य है, बागड़िया नृत्य है और संक्रिया नृत्य है। याद रखना मेरे दोस्तों, सीधा सीधा क्या करना आपको याद रखना है? कालबेलिया जाति का नृत्य, कालबेलिया, अरे कालिया मान जा रटिंग है आपको। कालबेलिया सीधो याद रखियो थे, कालबेलिया नाम आया आपको नृत्य का, सीधा याद रखना आपको। कालबेलिया से कालियो, अब कालियो कठर है, कालियो गुरु जी गाँव में रहे। अब गाँव में के कर सी कालियो, कालियो के करो पनिहारी, पनिहारी शो मतलब है कि वो पानी भराओ, पानी भर के के करो पानी भराओ, पानी भराओ तो वो कट्ठा को है, तो वो गुरु जी बागड़ी बोला हमने। ठीक है, बागड़ी बोला तो क्या है? पानी भर के करो, वो पूजा करो, क्यों पूजा करो? शंकरी पूजा करो। तो सीधो अरे मैं थाने को चिंता ना करो थे, ત્યાં આપણે સીધું यहाँ ચાલે करो આપણે कालबेलिया जाति जी नाम शू थारे याद आना चाहिए कि कालबेलिया जाति नृत्य की शो है। कालबेलिया सीधो याद रखना था, काला नाम वो एक आदमी हो। ठीक है, वो कट्ठा रहें तो वो गाँव में रहें, तो गाँव में क्या खाता रहें, तो वो पानी बढ़ना खातर वो गाँव में गेो बटा वो के करियो बागड़ को एरियो बटा, बागड़े एरिया में भी के सोचो कि आप पानी शू के करा शिव जी पूजा करा। ठीक है, तो शिव जी से शंकर या नृत्य, बागड़ से बागड़िया, पनिहारी नृत्य आपको याद हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के 3 दिन बाद किया जाता है? उस नृत्य का नाम बताने में दोस्तों, जो भीलों के द्वारा होली के 3 दिन बाद किया जाता है, कौन सा नृत्य? ऑप्शन वाल, घुमरा, नेजा या युद्ध। गुरु जी नेजा नृत्य जो भीलों द्वारा होली के 3 दिन बाद किया जाता है। हाँ रे मैं सच्ची बोलूँ तो नेजा नृत्य इनको को क्या करा हमने, भीलों के द्वारा होली के 3 दिन बाद किया जाता है। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। कब किया जाता है? होली के 3 दिन बाद। नए से नेजा आपको क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? होली के 3 दिन बाद खुशी का माहौल होता है, खुशी का माहौल होगा तो क्या करोगे आप? नाचोगे तो क्या करोगे? नेजा नृत्य करोगे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है 10 नंबर कि 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरों की ताल होती है? 13 ताली नृत्य में ऑप्शन 23, 33, 13 या 43। 13 ताली नृत्य में कितने मंजीरों की ताल होती है? आपको प्रश्न पूछता है तो आपको सीधा याद रखना है नृत्य कौन सा है? 13 ताली। तो मंजीरे कितने हो गए? मंजीरे भी गुरु जी आपने 13 होशी। हाँ 13 ताली से 13 ताली मतलब 13। ठीक है, 13 ताली से 13 मंजीरे याद रखना है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। जो साथी यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं 3 नंबर, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों मैं यहाँ पे ये जो आपका आंसर है इसमें ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है। यहाँ पे क्या है, इसका ऑप्शन 3 नंबर होगा। यहाँ पे मैंने 13 लिख रखा है, इसको आप कट कर देना, पीडीएफ में आपकी ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
क्वेश्चन का आंसर। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी? प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? थाना में इधर प्रारूप क्यों नहीं कालियों के काम तो गाँव में रहे तो ठीक है। कैसे कालिया सीधो याद रखना था, कैसे कालिया काल बेली नृत्य ठीक है। क्या कर तो गाँव में तो गैस से गाँव गैस से क्या हो गया गुलाबो सीधो याद रखना। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है मेरे दोस्तों? गैस से गुलाबो, गुलाबो का ठहरा गाँव में रहे, गैस से गाँव गैस से गुलाबो गाँव में ये रहा कालियो रहा ठीक है। याद रही जो था ना कालबेलिया नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो कालबेलिया नृत्य से। ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। आप क्या कर लीजिए अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और आवाज़ है वो आज तेज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ है वो आज नॉर्मल है, नीचे मंद गति से मेरे दोस्तों आपको सुनाई दे नहीं रहा होगा, ये मुझे पता है। तो क्या कर लीजिए आवाज़ तेज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, ग्रास या पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर कौन सा नृत्य करते हैं? ग्रास या पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर कौन सा नृत्य करते हैं? गुरु जी प्रश्न तो थोड़ा बहुत तकड़ो है। हाँ प्रश्न तकड़ो है। आजकल केक रहा है बताइए ना थी कि नहीं मैं नहीं बताऊँ। आजकल केक रहा है क्या लोग केक रहा है काम करूँ तो डर है ठीक है। भी केक रहा है मेकअप लिया करे अरे महिला को लिया रूप धारण अरे बन के है क्या महिला बनो बोलो सी शौक चल रही है मना आजकल ठीक है। आजकल रहा वो कलयुग है क्यों उसका आजकल ठीक है। तो आपने बांध छोड़ होते हैं आप प्रश्न पर जावा। ग्रास या पुरुष महिलाओं द्वारा वेश धारण कर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन मौर्य, रायण, नेजा या पंचली। तो वो करते हैं गुरु जी रायण नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? ग्रास या पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? तो रायण नृत्य करते हैं ठीक है। सीधो याद रखना था ना क्या पुरुषों महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य कहते हैं? पुरुष क्या करेंगे महिलाएं बनेगी, महिलाएं बनेंगे तो क्या निकालेंगे महिलाओं की राग निकालेंगे। रहस्य राग रहस्य क्या हो गया आपका रायण ठीक है। ग्रास या पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर कौन सा नृत्य करते हैं? तो आपको याद रखना है पुरुष क्या बनेंगे महिलाएं बनेंगे, महिला क्या करती है राग निकालती है। तो रहस्य राग रहस्य रायण नृत्य इस तरीके से आपको याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रचलन है। ऑप्शन डांग क्षेत्र में है, मेवाड़ क्षेत्र में है, हड़ौती क्षेत्र में या शेखावाटी क्षेत्र में। तो कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रचलन होगा गुरु जी यहाँ पे शेखावाटी क्षेत्र में ठीक है। कैसे कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध किस का प्रचलन कहाँ है? तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रचलन होगा मेरे दोस्तों। यह शेखावाटी क्षेत्र में लोकप्रिय है। और यह नृत्य कौन सा है? तो याद रखना है मेरे दोस्तों यह पुरुष प्रधान नृत्य है ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है यह अपना क्या है पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। इस नृत्य के दौरान 8 या 10 कितने मेरे दोस्तों 8 या 10 पुरुष क्या करते हैं 2 पंक्ति बनाते हैं। जैसे 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हुए आगे तथा पीछे हटते हैं, जिससे फूल के खिलने तथा बंद होने की विधा का आभास होता है। कुछ पुरुष बांस के बने हुए घोड़ीनुमा ढांचे के कमर पर बांधकर तथा हाथ में तलवार लेकर सोरे गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। तो देखियो बेटा ब्रो जहाँ वो 18 आदमी सो है वो क्या करे हैं वो लुगाइयों ने क्या करे घघरियो पहले ठीक है। तो वो लहंगो सो यहाँ चारों में इतो लंबो है ठकर यहाँ लकड़ी सी लागेड़ी है ठीक है। वो यहाँ कमर का लाग जाए यहाँ और वो गोल गोल घूमे नहीं जो वो आप तो इतू सो रहा इतू सोई हुआ है कितो को है वो बैठो अपना इतू सोई है। अरे वो जो लकड़ी सी लागेड़ी है जो कमर का बांधा है वो घाघरी चाहिए फैल तो रही लगा देखने वो धरती से आ ली। तो कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रचलन कहाँ पे आता है? वो अपना शेखावाटी क्षेत्र से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य में किस जाति की महिलाएं भाग लेती है? क्वेश्चन है हमारा कि 13 ताली नृत्य में किस जाति की महिलाएं भाग लेती है? ऑप्शन मेघवाल, सांसी, डोली, कामड़। आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि 13 ताली नृत्य में किस जाति की महिलाएं भाग लेती है? 13 से 13 से क्या हुआ लड़ाई की तो क्या करेंगे उनको क्या पड़ेंगे कामड़ पड़ेंगे ठीक है। का तो गुरु ठीक जिससे कौन थाना सीधो याद रखना ठीक ना छोड़ो मत थाने याद रखना का तो बता दिया। 13 ताली नृत्य में किस जाति की महिलाएं भाग लेती है मेरे दोस्तों? तो आपको याद रखना है 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति की महिलाएं क्या लेती है भाग लेती है। जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाट्य नृत्य को खेलने की परंपरा ठीक है खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाट्य नृत्य है इसको खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन किशनगढ़, चाकसू, चौमू या मंडल। तो ये हो गया आपके मंडल में। यहाँ पे मंडल है इसको क्या कर लीजिए आप सही कर लेना ठीक है मंडल में ठीक है मंडल। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवई नृत्य का संबंध है? ऑप्शन जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। गुरु जी मैं तो ऑप्शन देख लियो अरे थे यहाँ ना कही करो मान जो होते मैं कूटती हूँ था। रतवई नृत्य का संबंध है ऑप्शन जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या मेवात। तो रतवई नृत्य का संबंध किससे है? तो ये आपका मेवात से होगा। जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट हमारा प्रश्न अगला कि हथिमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन मेव, ग्रासिया,
भील या कथोड़ी तिमना नृत्य है कौन सी जनजाति में प्रचलित है, ये प्रश्न हमारा। तो तिमना नृत्य है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित होगा, तो सर जी ये अपना भील जनजाति में प्रचलित होगा। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं कूड़ा थे बहुत ही तवड़ा चलो यहाँ लगा दिखाना हो रेगिस्तान में कोई सांप रेंगे है थार को, मैं कहूँ थार को रेगिस्तान भी नहीं कहा ऊँटना है पर हटा तो क्लीन क्लास का मतलब थे बने रहो मेरे बाल को थार का रेगिस्तान तो क्यों थे तो फर्स्ट बहुत चलो फर्स्ट ना चले करो राम चाले करो। हाँ तिमना नृत्य कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो भील जनजाति होगी। ठीक है अगला क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य है ऑप्शन, जातीय नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, उपयुक्त सभी या धार्मिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा होगा, मैं तन के क्यों ग्रामीण क्यों समझता है बेटा, ग्राम रहा है गाँव में क्या कर चाहिए, गाँव के कृषि गाँव को तो व्यवसायी होगा एक। ठीक है तो कच्ची घोड़ी नृत्य किससे संबंधित है, व्यावसायिक नृत्य कौन सा नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है व्यावसायिक नृत्य माना जाता है मेरे दोस्तों। रतवई वैरणबाद नृत्य का संबंध है ऑप्शन, कथोड़ी जाति से, ग्रासिया जाति से, मेव जाति से या भील जाति से। रतवई वैरणबाद नृत्य का संबंध कौन सी जाति से मेरे दोस्तों, तो ये होगा अपना मेव जाति से। रतवई वैरण बाजा नृत्य का संबंध मेव जाति से होगा। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नृत्य खेल नृत्य है, देखो कितना शानदार और मजेदार प्रश्न आए हुए हैं, ये प्रश्न लॉक कर लियो थे। अरे फटाफट शू आंसर दो यूँ क्या, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो खेल नृत्य है। मैं थर के क्यों नह से नेजा नह से क्या हुआ ना 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 नह वो क्या करूँ मैं, निम्न में से कौन सा नृत्य खेल नृत्य से, खेल में क्या है, खेल में नाची है। ठीक है खेल खेला जा पाइया ऊंचा ऊंचा को कूदा कि ऊंचा ऊंचा कूदा जिबिन आप साधारण भाषा में कह दिया ए तुम तो बोलो नाचा है, बोलो नाचा है तो नह से नाचना हो गया, तो नह से क्या होगा नेजो नृत्य हो जाओ। ठीक है क्या जगह कि निम्न में से कौन सा नृत्य है, खेल नृत्य है। खेल से खेल नृत्य का नाम आते ही आपको सीधा कौन से ऑप्शन को लो करना है, खेल नृत्य है। खेलना मतलब है वो कुद्दा उस जगह करो वो नाचा को, नए से नाचा को तो नए से क्या करो निजो नृत्य करो। ठीक है अगला क्वेश्चन, मांगी बाई मोहिनी नारायणी बाई, मांगी बाई मोहिनी नारायणी किस नृत्य की नृत्यांगना है, ऑप्शन कालबेलिया, तेरह ताली, चरी या गुल्ला। तो ये होगी अपनी तेरह ताली नृत्य की। ठीक है मांगी बाई मोहिनी नारायणी किस नृत्य की नृत्यांगना है मेरे दोस्तों, ये आपकी तेरह ताली की है। इस नृत्य के अंदर मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों, किस नृत्य के अंदर, तेरह ताली नृत्य के अंदर क्या होते हैं अपने 13 क्या होते हैं मंजीरे होते हैं, जिसमें 9 दाहिने पैर पर दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर तथा 2 मंजीरे हाथ में बांध कर यह नृत्य बैठ कर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है अगला प्रश्न, जोगणिया माता को समर्पित होली के अवसर पर, ठीक है होली के अवसर पर जोगणिया माता को समर्पित भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा, ऑप्शन पालिनोस नृत्य है, लाठी नृत्य है, साध नृत्य या गोसाई नृत्य है। तो जोगणिया माता को समर्पित होली के अवसर पर भील जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, तो सर जी ये होगा अपना कौन सा गोसाई नृत्य। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो किनो भी तो 6 नंबर की हो रहा है गुरु जी, मैं तेजा के दिन मैंने मोटिवेशन करियो नहीं, मैं भी दिन पढ़ने लगी और मोटिवेशन तो मैं कर दूँ कभी कभी चाल तो मैंने आपने होना पड़ा है। ठीक है यहाँ एक बैठो मैं देखो गाड़ी में तेल गालांगा जब बात चल रही गाड़ी में तेल गाली मैंने चली चाहिए तो वो तेल के तरह मोटिवेशन को काम करे एक प्रकार की गाड़ी हो। अब गाड़ी में तो आप डीजल गाला पर थार में क्या करा मोटिवेशन के द्वारा थाने क्या करना पड़ा, जागरूक करना पड़ा। ठीक है तो द्विज नृत्य का प्रचलन है, ऑप्शन कंजर जाति में, कथोड़ी, भील या बेव। तो द्विज नृत्य का प्रचलन होगा मेरे दोस्तों कौन सी जनजाति में, भील जाति में। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं वो उनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान कानून में से कौन सा नृत्य है पैटर्न बनाने की, राजस्थान में कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सीधा याद रखना है कच्ची घोड़ी नृत्य। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, कितना शानदार प्रश्न आया है कि राजस्थान के किस नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन पैजन, गौरी, वालर या नाहर। राजस्थान की कौन सी नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है गौरी नृत्य। ठीक है कौन सी को जाना जाता है, गौरी नृत्य को। जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है कौन से नृत्य को राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो राई का होगा गौरी नृत्य। ठीक है याद रह जाओ नहीं रह जाओ। शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य का आयोजन होता है, ऑप्शन दशहरा पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर या होली पर। शेखावाटी क्षेत्र में जो गिद्दड़ नृत्य का आयोजन होता है वो कौन से अवसर पर होता है, यह होता है अपने कौन से अवसर पर, तो होली के अवसर पर होता है। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे दोस्तों। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। नृत्य के दौरान कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, गणगौर बोला जाता है। ठीक है होली के अवसर पर किया जाता है, कुछ पुरुष है वो स्त्रियों का स्वांग करते हैं भरते हैं जिनको क्या बोलते हैं गणगौर कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न का, ग्रास या मेलों द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य, गुरु जी मैं तो देख लियो ऑप्शन कोई नहीं देख लियो। ठीक है तो के माड़ो काम करियो अच्छो काम करियो है।
ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? ऑप्शन रायन, लूर, वलर या मादल। तो ये होगा आपका मादल नृत्य, ठीक है। ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला। अब देखो मेरे दोस्तों, थाने मैं बात बताऊँ कि ग्रासीय महिलाओं बाकी क्या है, वृत्ताकार नृत्य करेगी, ठीक है। वृत्ताकार नृत्य करेगी। अब वृत्ताकार में अठारह ऑप्शन दिए है, रायन वो तो कोनी है, लूर भी कोनी है, वलर भी कोनी है, मादल भी कोनी है। अब बटा वृत्ताकार नाम देता है नानी सीधो कूदना कि ऊपर मादल के ऊपर। मादल चूंकि गुड़ जी मादल में याद क्या रखा, तो क्या मैं करूँ, मैं बैठूँ मैं थाने बता दूंगा। वृत्ताकार के है आप के आजकल टप नाम है नहीं पाँच के करे बांगड़ में मादल क्या गाल है, ठीक है। यहाँ देवी देता हूँ, वो बितर जी को है, वो रामदेव जी है, वो फलाना जी को है, वो बिंगा जी को है, वो दिखड़िया जी को है, वो नौरंगिया जी को है, यहाँ करके क्या है मदलिया गाल है। ये मदलिया के अभी कंठा में गुड़ाई पर है, ठीक है। के है गुड़ाई पर, तो मदल नृत्य है के करे गुड़ाई पर गा लीजिए, तो जो वो गुड़ाई पर गाले जो ओके हो यहाँ करिए वृत्त बन जाओ, तो जो आंगो थारो वृत्ताकार, ठीक है। वृत्ताकार नृत्य। देखो दोस्तों, शानी शानी बात बताऊँ मैं थाने, खैर आप पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, प्लस में पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ मैं आज से डालना स्टार्ट कर दूँगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब आप मिलांगा अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है मेरे दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे तेरी रेगुलर क्लास में करो, ठीक है। नहीं मन थार से लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मानो कौन थाने कूट के बिठा के पढ़ाना पड़ेगा मैंने, जुद बनवा दे, ठीक है। तो ना गुरु जी मैं पढ़ लिया आज, ठीक है। गुड नाइट, मैं जाऊँ अब, ठीक है। टाटा।